गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थ्योरम है फुलानीज थ्योरम। इफ f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to infinity having singularities at 0 and infinity only, then integral a to infinity f of ax minus f of bx divided by x dx is equal to, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू क्या बनेगी? वो बन जाएगी 0 इफ दिस इंटीग्रल a 0 to infinity fx by x dx कन्वर्जेस एट 0 and infinity, दोनों पे। जहाँ पे fx की लिमिट बनेगी f0 वेयर x टेंड्स टू 0 प्लस एंड fx की लिमिट बनेगी f1 वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो प्रूफ देखिए, अब यहाँ पर जो इंटीग्रल की लिमिट दे रखी है 0 to इन्फिनिटी, हम 0 to इन्फिनिटी के लिए हम कैसे करते हैं? 0 के लिए मान लेते हैं 0 में समथिंग ऐड करके, और इसके लिए हम ले लेते हैं कोई लार्ज नंबर 4 एप्सिलॉन ले लेते हैं हम, जो कि पॉजिटिव है बट ले लेते हैं लेस देन 1, एंड जो एक्साई है उसको ले लेते हैं हम, ये कोई बड़ा लार्ज नंबर होगा, 1 से बड़ा तो है ही, फिर भी वी कंसीडर, हमने ये बनाया एप्सिलॉन टू एक्साई एफ ऑफ ए एक्स माइनस में एफ ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हम बनाएंगे, देख एप्सिलॉन टू एक्साई एफ ऑफ ए एक्स बाई में एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन टू एक्साई एफ ऑफ बी एक्स बाई एक्स डी एक्स। इसको नंबर 1 मान लिया हमने। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहले में ए एक्स को पुट कर लेते हैं टी, और दूसरे में बी एक्स को पुट कर लेते हैं टी इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रल रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला इंटीग्रल क्या बनता है? एप्सिलॉन टू एक्साई एफ ऑफ ए एक्स माइनस में एफ ऑफ बी एक्स बाई में एक्स डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर हम टी पुट करेंगे तो ये लिमिट्स क्या बन जाएंगी? तो ए एक्स तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन, और वैसे ही एक्साई के लिए बनेगा ए एक्साई, और ये एफ ऑफ टी, इस x की जगह लिखोगे आप t बाई ए, dx की वैल्यू बनेगी dt बाई ए, तो a से a कट गया, यहाँ पे dt आ गया और बटे में ये t आ गया। उसी तरह से ही माइनस में इंटीग्रल यहाँ पर बन जाएगा ये। अब देखिए इसमें bx को पुट करोगे तो यहाँ पे b एप्सिलॉन और ये b एक्साई, और ये f ऑफ यहाँ पे पुट करोगे आप t। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू बनाओगे t बाई बी, तो b कैंसिल हो गया, ये dt रह जाएगा और ये t रह जाएगा। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, एक्साई इज वेरी लार्ज। तो अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो जैसे ये कहीं पे a है और ये कहीं पर ये b है। अब अगर हम a एप्सिलॉन की बात करें तो वो एक स्मॉल सा नंबर होगा, उसी तरह से b एप्सिलॉन वो भी स्मॉल सा नंबर होगा, लेकिन इससे तो बड़ा ही होगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे ए एक्साई वो वेरी लार्ज नंबर है हमारे पास, यहाँ पे जाके मान लिया कि अब ए एक्साई है और बी एक्साई इससे भी बड़ा मिलेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इंटीग्रल है ए एप्सिलॉन टू ए एक्साई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको कर देते हैं, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो देयरफॉर इंटीग्रल एप्सिलॉन टू एक्साई एफ ऑफ ए एक्स माइनस में एफ ऑफ बी एक्स बाई में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको लिख देते हैं हम ए एप्सिलॉन टू बी एप्सिलॉन एफ टी बाई टी डी टी प्लस में बी एप्सिलॉन टू ए एक्साई, और ये एफ टी बाई टी डी टी। उसी तरह से ये है माइनस में है ये बी एप्सिलॉन टू बी एक्साई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं इसको बी एप्सिलॉन टू ए एक्साई, बी एप्सिलॉन टू ए एक्साई, और क्या कर देंगे ए एक्साई टू बी एक्साई। यहाँ पे सेम है ये एफ टी बाई टी, यहाँ पर भी एफ टी बाई टी। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो सेम हमारे पास आ गए हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा ए एप्सिलॉन टू बी एप्सिलॉन एफ टी बाई टी डी टी माइनस में ए एक्साई टू बी एक्साई एफ टी बाई टी dt, इसको नंबर 2 मान लेते हैं।
यूजिंग जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम यूज़ करेंगे, इसमें हम दो फंक्शन समझ सकते हैं, एक ft और दूसरा 1/t। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रल एप्सिलॉन टू xi f ऑफ ax माइनस में f ऑफ bx बाई में x dx इज इक्वल टू, हम यहाँ पर t की जगह ले लेते हैं, इसमें इस इंटरवल का कोई एक नंबर हमने ले लिया उसको अल्फ़ा, और ये इंटीग्रल में क्या बच गया, a एप्सिलॉन टू b एप्सिलॉन dt बाई t। और इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे इस t की वैल्यू इनके इंटरवल में हमने ले ली है बीटा, इंटीग्रल में रह गया a xi टू b xi और ये 1/t dt, इसको नंबर 3 मान लेते हैं। वेयर अल्फ़ा कहाँ से लिया हमने, a एप्सिलॉन टू b एप्सिलॉन वाले इंटरवल में, यानी यहाँ हमने कहीं पे ले लिया अल्फ़ा। उसी तरह से जो बीटा लिया हमने, बीटा कहाँ से लिया है, इस इंटरवल में, यानी यहाँ पे कहीं हमने ले लिया बीटा a xi टू b xi। एंड साथ ही साथ देखिए जब एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 करेंगे, व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एंड xi को हम टेंड्स टू करेंगे इन्फिनिटी, तो उस केस में अल्फ़ा क्या बनेगा, देन अल्फ़ा टेंड्स टू 0, इनके बीच में ही है, और बीटा क्या बनेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट, इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ft बाई t dt कन्वर्जेस एट 0 एंड इन्फिनिटी, यानी ये वाला इंटीग्रल 0 पर भी कन्वर्जेंट है और इन्फिनिटी पर भी कन्वर्जेंट है, तो उस केस में क्या होगा, देयरफॉर अगर हम इसको लिख दें 0 to 1, दो पार्ट्स कर दें इसके, एक 1 टू इन्फिनिटी, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, कन्वर्ज एट 0 एंड इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर इसके लिए जो हमने अभी 2 में 2 पार्ट्स किए हैं, उसमें से जो पहला पार्ट बनता है a एप्सिलॉन टू b एप्सिलॉन ft बाई t dt टेंड्स टू 0 एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एंड इसके लिए हमने बनाया है a xi टू b xi ft बाई t dt टेंड्स टू 0 एज xi टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, तो जो सेकंड में हमने किया था, यूजिंग टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस f ऑफ bx डिवाइडेड बाई x dx, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सेकंड केस है कि इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ft बाई t dt कन्वर्ज एट 0 ओनली, तो उस केस में क्या हुआ, जो पहले वाला सेकंड पार्ट में सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इंटीग्रल है a एप्सिलॉन टू b एप्सिलॉन f ऑफ t बाई t, इसकी लिमिट तो बन जाएगी 0 एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, तो देयरफॉर फ्रॉम 3 से उसकी वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस f ऑफ bx बाई में x dx विल बी इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटीग्रल तो क्या 0 माइनस का बचेगा f ऑफ बीटा इंटीग्रल axi टू bxi dt बाई t, इंटीग्रल कर देते हैं y का लॉग ऑफ t, और इस पर लिमिट्स हैं axi टू bxi, ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए माइनस में f ऑफ बीटा लॉग ऑफ, ये लिखेंगे माइनस में ये करेंगे तो ये आपके पास xi कैंसिल होके b बाई a आ जाएगा। अब अगर इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा f ऑफ बीटा लॉग ऑफ a बाई b। अब इसमें लिमिट लेंगे xi टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट एज xi टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस में f ऑफ bx बाई में x dx इज इक्वल टू,
इसकी लिमिट हमारे पास दे रखी है कि ये बनेगा f1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने f1 और ये log ऑफ a बाई बी मॉडुलस है इसमें कि इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी बाई टी डी टी कन्वर्जेस एट इन्फिनिटी ओनली, तो उस केस में जो सेकंड इंटीग्रल था हमारे पास ए एक्स आई टू बी एक्स आई एफ टी बाई टी, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 एज एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी। और 3 क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 3 में क्या था एप्सिलॉन टू एक्स आई था, लेकिन एक्स आई तो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी, इसका रह जाएगा एफ ऑफ ए एक्स माइनस में एफ ऑफ बी एक्स बाई में एक्स डी एक्स विल बी, इसमें था एफ ऑफ एल्फा इंटीग्रल ए एप्सिलॉन टू बी एप्सिलॉन और 1 बाई टी डी टी। अब इसमें इसका इंटीग्रल कर देते हैं तो ये आएगा log ऑफ टी, उसमें हम लिमिट्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ b बाई ए। अब इसमें लिमिट लेंगे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, और उसके अकॉर्डिंग जो ये एफ ऑफ एल्फा है इसमें अल्फा भी क्या बनेगा टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट को हम क्या कहेंगे एफ नोट, और ये log ऑफ b बाई ए। अब फोर्थ पार्ट ले लेते हैं कि इफ दिस इंटीग्रल नाइदर कन्वर्ज एट इन 0 नॉर एट इन्फिनिटी, यानी किसी पर भी एक कन्वर्जेंट नहीं है, तो देयरफॉर फ्रॉम 3 इंटीग्रल एप्सिलॉन टू एक्स आई एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स बाई में एक्स डी एक्स विल बी, इसमें दोनों इंटीग्रल बचेंगे। पहले वाले इंटीग्रल में बचेगा एफ ऑफ एल्फा और उसका अगर आप इंटीग्रल कर दोगे तो बचेगा log ऑफ बी बाई ए माइनस में एफ ऑफ बीटा log ऑफ बी बाई ए, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं log को, log ऑफ b बाई ए। अब इसमें लिमिट लेते हैं टेकिंग लिमिट एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके हिसाब से अल्फा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स बाई में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी लिमिट बन जाएगी एफ नोट, इसकी बन जाएगी F1, और ये रह जाएगा log ऑफ b बाई ए, हैंस प्रूव्ड।